जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 30 व 31। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सुदुराचारः, जिनके आचरण अत्यंत दूषित हों, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हों, अपने बुरे स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदतों से विवश होने के कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकता हो, प्रायः ऐसे दुराचारी पुरुष पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझसे प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य श्रवण करने से यदि ऐसे दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए दुराचारी आदमी भी जब आत्मनिष्ठ होकर भजन आरंभ कर देता है और भजन से आनंद प्राप्त करता है, तब उसकी गणना साधुओं में होनी चाहिए, क्योंकि वह आत्मनिष्ठ क्रियावान व्यक्ति शीघ्र ही दुष्कृति से मुक्त हो जाएगा और फिर कुकर्म में उसकी आसक्ति या प्रवृत्ति न रहेगी। संत तुकाराम कहते हैं, चल तुझे छुट्टी देता हूं, हर श्वास पर विट्ठल का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। अच्छा चलो, तुमको पाप करने की छुट्टी। मैं देखता हूं कि तुम पाप करने से थकते हो या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। ऐसा कौन सा जबरदस्त पाप है जो हरि नाम के सामने टिक सकता है? अरे, हरि नाम में इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर डालने की सामर्थ्य है। गुफा में अनंत युग का अंधकार भरा हो, तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वह भागता है। वह अंधकार प्रकाश बन जाता है। पाप जितने पुराने उतने ही जल्द वह नष्ट होते हैं, क्योंकि वे मरने को ही होते हैं। पुरानी लकड़ियों को खाक होते देर नहीं लगती। राम नाम के नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर से जी लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त कर लो। सब कर्म उसे अर्पण कर दो।
उसी के हो जाओ। अपने सब कर्मों का फल प्रभु को अर्पण करना है। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो क्षुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा। जो लोग इस प्रकार निर्मल प्रेम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका शरीर कुछ भी बाधा नहीं करता। फिर चाहे वे लोग किसी जाति के हों, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, यदि आचरण के विचार से ऐसा व्यक्ति सुदुराचारः भी हो, तो भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के अंत में शरीरपात होने के समय वह भक्ति के चबूतरे पर आरोहण कर चुका होता है। अंत समय में जैसी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार आगे की गति का स्वरूप भी निश्चित होता है। इसीलिए जो अंत समय में अपना जीवन भक्ति के हाथ में सौंप देता है, वह पहले चाहे दुराचारी भी रहा हो, परंतु अब वह अपनी भक्ति की पावन सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठ गिना जाना चाहिए। एक बार मनुष्य यदि किसी बड़ी बाढ़ में डूब जाए, परंतु उसमें से जीवित ही बाहर निकल आए, तब उसका पहले का डूबना जिस प्रकार निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार यदि अंत समय में मनुष्य भक्ति ग्रहण कर ले, तो उसके पहले के आचरित समस्त पाप धुल जाते हैं। इसलिए यदि कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परंतु यदि वह पश्चाताप के तीर्थ में अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध हृदय से मेरे स्वरूप में प्रविष्ट हो, तो उसका कुल पवित्र ही समझना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि उसकी कुलीनता सचमुच निर्दोष है और सचमुच उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया है। वह इसी प्रकार कर्मातीत हो जाता है। मुख्य तत्व यही है कि यदि किसी को मेरी प्राप्ति की इच्छा हो, तो उसे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। वंश की शुद्धता के महत्व की ओर ध्यान मत दो। कुलीनता का प्रशंसापूर्ण बखान मत करो और ज्ञान का मिथ्या अभिमान छोड़ दो। रूप लावण्य अथवा यौवन बल से मत हो और धन संपन्नता की अहमता का गर्जन मत करो, क्योंकि यदि एक मेरी भक्ति न हो तो यह सभी बातें निष्फल हो जाती हैं। यदि शरीर के सब अंग तो ज्यों के त्यों वर्तमान हो, परंतु वह निर्जीव हो, तो उस अवस्था में वह शरीर बिल्कुल निरुपयोगी होगा। ठीक इसी प्रकार जिस प्राणी में मेरी भक्ति न हो, वह धिक्कार का ही पात्र होता है, क्योंकि इस प्रकार जीवित रहने वाले मनुष्यों और पृथ्वी तल पर पड़े हुए पत्थरों में अंतर ही क्या है। जिस प्रकार कंटीले वृक्ष की छाया बुद्धिमान लोग जानबूझकर बचा जाते हैं और उसकी छाया में नहीं बैठते, उसी प्रकार पुण्य भी अभक्त को बचा जाते हैं, उसके पास नहीं जाते। आक का पेड़ कितने ही फूलों से लदा हो और हर डाल दूध से भरी हो, फिर भी कोई भी पशु उसके निकट नहीं जाता। इसी प्रकार भक्तिहीन पुरुष चाहे बहुत अधिक संपन्न और शक्तिशाली क्यों न हो जाए, परंतु फिर भी वह केवल दोषों का ही विस्तार करता है। यदि शतरश भोजन किसी ठिकरे में परोसकर चौराहे पर रख दिया जाए, तो उसे खाकर कुत्तों का खौरा रोग ही बढ़ता है। इसी प्रकार भक्तिहीन पुरुष का जीवन भी होता है।
उससे स्वप्न में भी पुण्य कृत्य नहीं होते। वह जीवन ऐसी थाली के समान होता है जिसमें संसार के दुख रूपी पकवान परोसे हुए होते हैं। इसलिए चाहे उत्तम कुल न हो, चाहे चांडाल जाति का ही क्यों न हो, यहां तक कि यदि पशु का भी शरीर हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हे अर्जुन, देखो, जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया था तब गजेंद्र ने मुझे पुकारा था। बस भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते ही वह तद्रूप हो गया और उसके पशुत्व का उसी समय अंत हो गया। इसी से भगवान कहते हैं कि यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक कही जा सकती है कि जो कोई गुरु वाक्य में विश्वास करके भक्ति पूर्वक क्रिया करेगा वह विनाश को प्राप्त न होगा। Even if a man of the most sinful conduct worships me with firm devotion, he must be reckoned as righteous, for he has rightly resolved. The Lord declares, I am the same to all beings. None is hateful or dear to me. But those who worship me with devotion are in me, and I am in them. This is not partiality, but only the natural consequence of their devotion. Devotion indeed works wonders. Rogue Ratnakar became Valmiki by his holy resolution. The story of Vilva Mangal is known to everybody. How he turned to be the great saint and real bhakta of Lord Krishna. He who worships me in utter devotion becomes a saint even if he has been a sinner. As darkness vanishes before the sun, a man abandons his evil ways as soon as he comes to me. Therefore, know for certain that my devotee shall not perish. He becomes a man of religion and enters into my peace. The Vedas condemn the sin but not the sinner. The evil ways of the sinner are all expressions of his evil thoughts in his mind. And if the texture of his thoughts can be changed, his behavior will also be transformed. The more man turns to God, the purer he becomes. His mind gets automatically set right in God thought. His good action then follows in the trail of his purified thought. He emerges as one reclaimed in virtue. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Towing the line with the spirit of rishis, here Lord Krishna says that, O son of Kunti, declare from the housetops the one unchallengeable truth, that the seeker of the nobler values shall know no failure, if his resolve is firm and he is sincere in his self-application. Om. గీతాసుత అధ్యాయం 9 శ్లోకం 30 మరియు 31. 30 అపిచేసు దురాచారో భజత్ మామనన్యభాక్ సాధురేవస మంతవ్యః సమ్యక్ స వసితో హి సహ. ఓ అర్జున, అలాగే ఇంకనూ నా భక్తి యొక్క ప్రభావమును విను. ఎవరైనా అధికమైన దురాచారి కూడా అనన్యభావంతో నా యందు భక్తిని కలిగి నన్ను నిరంతరం భజిస్తే అతడు సాధువుగా భావించేందుకు యోగ్యుడే. ఎందుచేతనంటే అతడు యథార్థ నిశ్చయము గలవాడు, అనగా అతడు పరమేశ్వరుని పూజ కన్నా ఇతరమైనది ఏదీ లేదని బాగా నిశ్చయించుకున్నాడు. 31 శ్లోకము. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శస్వశాంతి నిగశ్యతి కౌంతేయ ప్రతి జానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అందుచేత అతడు
శీఘ్రముగా ధర్మాత్ముడవుతాడు మరియు నిరంతరము ఉండే పరమశాంతిని పొందుతాడు. ఓ కుంతీపుత్ర అర్జున, మా భక్తుడు ఎన్నడూ నష్టపోడని నీవు నిశ్చయపూర్వకంగా సత్యాన్ని తెలుసుకో. సుదురాచార, ఎవరి ఆచరణ అత్యంత దూషితమో, భోజన విధానాలు నడవడిక పాడైందో, తన చెడు స్వభావము ఆసక్తి మరియు దురలవాట్లతో వివసులైన కారణమున ఏ దురాచారములను చేయలేకపోతున్నాడో అటువంటి దురాచారి అని పురుషుడు పాపములందు ఆసక్తి ఉన్న కారణమున అతడు నా యందు ప్రేమ కలిగి ఉండలేక నన్ను భజించలేడు. అయినప్పటికీ ఏదైనా పూర్వజన సంస్కారములు జాగృతమైనందువలన శాస్త్రముల అధ్యయనము మరియు మహాత్ముల సత్సంగములో నా గుణములు ప్రభావము యొక్క రహస్యమును వీడుచే అటువంటి దురాచారి అయిన మానవునికి నా యందు శ్రద్ధాభక్తి కలిగినట్లయితేను మరియు అతడు నన్ను పూజించడం ప్రారంభించినట్లయితేను అతడికి కూడా ఉద్ధరింపు జరుగుతుంది. అందువల్ల దుర్వర్తుడైన ఆ మనిషి కూడా ఆత్మనిష్ఠుడై ఎప్పుడు పూజ ప్రారంభిస్తాడో, పూజ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందడం ప్రారంభిస్తాడో అప్పుడు అతడిని సాధువులతో లెక్కించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ ఆత్మనిష్ట అభ్యాసం చేసే ఆ వ్యక్తి శీఘ్రముగా దుష్కృత్యముల నుండి విముక్తుడవుతాడు. మరలా ఆ చెడు కర్మలందు అతనికి ఆసక్తి లేదా ప్రవృత్తి ఉండదు. సంత తుకారాం గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. నేడు నీకు సెలవిస్తున్నాను, ప్రతి శ్వాస యందు విఠలుని నామమును తీసుకో. నామస్మరణ చేసిన తర్వాత కూడా నీ వద్ద చేయబడి ఉండే పాపం ఒక్కటి ఏదీ లేదు. సరే, మంచిది. నేడు నీకు పాపం చేసేందుకు సెలవిస్తున్నాను. పాపం చేయుడు చేత నీవు అలసిపోతావో లేక పాపాన్ని జ్వలనం చేయుడు చేత హరినామం అలసిపోతుందో చూస్తాను. హరినామం ముందు ఎదురు నిలవగలిగిన బలవత్తరమైన పాపం ఏముంది? ఓయి, హరినామంలో ఈ జన్మదే కాదు, అనంత జన్మల పాపాలని కూడా క్షణంలో భస్మం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నది. గుహల యందు అనంత యుగాల అంధకారం నిండి ఉంటుంది. అయినా కూడా ఒక అగ్గిపొల వెలిగించగానే ఆ చీకటంతా పారిపోతుంది. ఆ అంధకారం ప్రకాశం అయిపోతుంది. పాపం ఎంత పురాతనమైందో అంత వేగంగానూ అది నశిస్తుంది. ఎందుకంటే అది నశించుడికే ఉంటుంది కాబట్టి. పాత కట్టెలను బూడిదవడానికి పెద్ద ఆలస్యం అవదు. రామనామం దగ్గరగా పాపం నిలబడలేదు. అందుచేత భగవాను యందు ఇష్టాన్ని కలిగి ఉండు. ఆయన కృపను పొందు. సమస్త కర్మలను ఆయనకు అర్పించు. ఆయన వాణిగా కమ్ము. నీ సమస్త కర్మల ఫలితాన్ని పరమాత్మకు అర్పించాలి. ఈ భావన ముందు ముందు అధిక ఇష్టముగా చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ క్షుద్ర జీవితం దివ్యమవుతుంది. మలిన జీవితం సుందరంగా తయారవుతుంది. ఎవరు ఈ విధంగా నిర్మల ప్రేమ భావంతో నన్ను భజిస్తారో వారి శరీరము ఏమాత్రము బాధ నొందదు. పిమ్మట వారు ఏ జాతి వారైనా గాని దానిలో ఏమాత్రం ఆటంకం ఉండదు. వీరశ్రేష్ఠుడైన అర్జున, సుదురాచారుడైనను కూడా ఆచరణ పరంగా ఆలోచించినట్లయితే, అనగా అతడు ఆచరణ పరాయణైనట్లయితే జీవితవంతము సమయంలో శరీరం విసర్జించు సమయమున అతడు భక్తి అనే అరుగుపైకి చేరుకున్నాడన్నమాట. ఆఖరి సమయంలో ఎటువంటి బుద్ధి కలుగునో దానిని అనుసరించి ఆ తరువాత గతి జన్మ యొక్క స్వరూపం కూడా నిశ్చయించబడుతుంది. అందుచేత ఎవరు అంత్య సమయంలో తన జీవితాన్ని భక్తి యొక్క చేతులకు అర్పించుకుంటాడో అతడు ముందు ఎంత దురాచారిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు తన భక్తి యొక్క సామర్థ్యంతో సర్వశ్రేష్ఠునిగా లెక్కించాల్సి ఉన్నది. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒకసారి ఏదైనా ఒక వరద ప్రవాహంలో మునిగిపోయి అందుండి బతికి బయటకు వచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు అతని ఆ ప్రవాహంలోని ముందరి మునక ఎలా నిరర్ధకం అవుతుందో అదేవిధంగా అంత్య సమయంలో మానవుడు భక్తిని గ్రహించినట్లయితే అతనికి పూర్వము ఆచరించబడిన సమస్త పాపములు కడిగి వేయబడతాయి. అందుచేత ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దురాచారిగా ఉండి ఉండవచ్చు, కానీ అతడు పశ్చాత్తాపం అనే తీర్థంలో బాగా స్నానం చేసి శుద్ధ హృదయంతో నా స్వరూపమందు ప్రవేశించినట్లయితే అతని కులం పవిత్రమైనదని గ్రహించాలి. అంతేకాదు అతని కులీనత పూర్తిగా నిర్దోషమైనదిగా భావించాలి. మరియు అతడు తన జన్మను సార్థకం చేసుకున్నాడు. ఈ విధంగా అతడు కర్మాతీతుడైపోతాడు. ముఖ్య సారాంశం ఏమిటంటే, ఎవరికైనా నన్ను పొందాలని కోరిక ఉన్నట్టయితే అతడు పరిపూర్ణంగా నన్ను పూజించుట అనేది మర్చిపోకూడదు. వంశశుద్ధత యొక్క గొప్పతనంపై దృష్టి పెట్టవద్దు. కులం యొక్క ప్రశంసను వర్ణించవద్దు. విద్యాజ్ఞాన అభిమానం విడిచిపెట్టాలి. రూపలావణ్యము లేదా యవన బలంతో మత్తును పొందవద్దు.
మరియు ధన సంపదలు ఉన్నవని అహంకారంతో గర్జించవద్దు. ఎందుకంటే నా భక్తి ఒకటి లేకపోయినట్టయితే ఇవన్నీ నిష్ఫలమైపోతాయి. శరీరంలోని అవయములన్నీ ఎలా ఉన్నవి అలానే ఉన్నవనుకో, అయితే ఆ శరీరం జీవం లేనిదైతే ఆ స్థితిలో ఆ శరీరం పూర్తిగా నిరుపయోగం అవుతుంది. సరిగ్గా ఈ విధంగానే ఏ ప్రాణి యందు నా భక్తి ఉండదో అతడు తిరస్కరింపదగినవాడు. ఎందుకంటే ఈ విధముగా జీవించే మానవులకు మరియు భూమి మీద పడి ఉన్న రాళ్లకు తేడా ఏమిటి? ముళ్ళ చెట్టు నీడ నుండి బుద్ధిమంతుడైన మానవుడు వివేకంతో ఎలా తప్పించుకుంటాడో, దాని నీడలో వారు కూర్చున్నారో అలాగే ఆ ముళ్ళ చెట్టు నీడలో కూర్చునేందుకు ప్రయత్నం ఎలాగైతే చేయరో అలాగే పుణ్యం కూడా భక్తి లేని వారి నుండి రక్షించుకుంటుంది. అతని దగ్గరకు వెళ్ళదు. జిల్లేడు చెట్టు పూలతో ఎంతగా విరబూసినప్పటికీ, పెతిరమ్మ పాలతో నిండి ఉన్నప్పటికీ ఏ పశువు కూడా దాని దగ్గరకు వెళ్ళదు. ఇదే విధంగా భక్తిహీనుడైన పురుషుడు ఎంత అధిక ధన సంపన్నుడు, శక్తిశాలి అయినప్పటికీ కూడా అతడు కేవలము దోషాలను వ్యాప్తి చేసుకుంటాడు. షడ్రుచులతో కూడిన భోజనాన్ని ఏదైనా చిల్లపెంకులో వేసి 4 రోడ్ల కూడల్లో ఉంచినట్టయితే దానిని తిన్న కుక్కలకు వాటికి వచ్చే కుక్కగజ్జి రోగం అధికమవుతుంది. బలహీనుడైన పురుషుని జీవితం కూడా ఇదే విధంగా అవుతుంది. అతనిచే స్వప్నంలో కూడా పుణ్యకార్యములు జరగవు. అతని జీవితం ప్రపంచం యొక్క దుఃఖరూప వంటకం వడ్డించబడిన పళ్ళెంతో సమానమవుతుంది. అందువల్ల ఉత్తమ కులస్థుడు కాకపోవచ్చు, చండాల జాతి వాడే కావచ్చు, ఇంకా పశు శరీరధారి కావచ్చు, అయినా కూడా ఏమీ ప్రమాదం లేదు. భగవంతుని యందు భక్తి ఉంటే చాలు. చూడు, ముసలి గజేంద్రుని పట్టుకున్నప్పుడు గజేంద్రుడు నన్ను పిలిచాడు, అంతే. భక్తిపూర్వకంగా నన్ను స్మరించినంతనే అతడు మద్రూపుడయ్యాడు. అతని పశుత్వము అదే సమయంలో నశించిపోయింది. దీని ద్వారా భగవానుడు చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతిజ్ఞపూర్వకంగా చెప్పబడే విషయం ఏంటంటే, ఎవరు గురువాక్యం ముందు విశ్వాసం నుంచి భక్తితో అభ్యాసం చేస్తారో అతడు నాశమును పొందడు అని. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 30-31. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതി മാമനന്യഭാഗ സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യഗ്വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഹേ അർജുന, ഇനി എന്റെ ഭക്തിയുടെ പ്രഭാവം കൂടി കേൾക്കൂ. ഒരാൾ അത്യന്തം ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ഉള്ളവനായാലും അനന്യഭാവത്തോടെ എന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനെ സാധുവായി തന്നെ കരുതണം. കാരണം അവൻ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണ്. അതായത് പരമേശ്വര ഭജനത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് അവൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വാചന്തീം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹ നമോ ഭക്ത പ്രണര്യതി. അതുകൊണ്ട് അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ധർമാത്മാവായി മാറുകയും ശാശ്വതമായ പരമശാന്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുന്തിപുത്രനായ അർജുന, ഉറപ്പായും അറിയുക, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. സുദുരാചാരി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്തം ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങളുള്ളവൻ, ഭക്ഷണരീതിയും ജീവിത രീതിയും തെറ്റിപ്പോയവൻ, ദുശീലങ്ങളും ആസക്തികളും മോശം സ്വഭാവങ്ങളും കാരണം ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സാധാരണയായി ഇത്തരക്കാരായ പാപാസക്തരായ ആളുകൾ എന്നോട് സ്നേഹം പുലർത്തി എന്റെ ഭജന ചെയ്യാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ശുഭസംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉണർവ്, ശാസ്ത്രപഠനം, മഹാത്മാക്കളുടെ സത്സംഗം എന്നിവയിലൂടെ എന്റെ ഗുണങ്ങളും മഹിമയും രഹസ്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് എന്നിൽ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായി എന്റെ ഭജനം തുടങ്ങിയാൽ അവൻ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദുർനടപ്പുകാരനും ആത്മനിഷ്ഠയോടെ ഭജനം ആരംഭിച്ചാൽ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവനെ സാധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കാരണം ആത്മനിഷ്ഠയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി വളരെ വേഗത്തിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി വീണ്ടും പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ആസക്തനാകാതെയാകും. സന്ത് തുക്കാറാം പറയുന്നു, വരൂ, ഞാൻ നിനക്ക് വിടുതൽ തരാം. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും വിടലന്റെ നാമം ജപിക്കൂ. നീ എത്ര
വലിയ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹരിനാമം ജപിച്ചാൽ അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാലും ഹരിനാമം ആ പാപങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. ഹരിനാമത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തമായ പാപമൊന്നുമില്ല. ഹരിനാമത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല അനന്ത ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചാരമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഒരു ഗുഹയിൽ അനന്തയുഗങ്ങളായി ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാലും ഒരു തീക്കൊള്ളി കത്തിച്ചാൽ ആ ഇരുട്ട് ഉടൻ അകന്നുപോകും. ഇരുട്ട് പ്രകാശമായി മാറും. പാപങ്ങൾ എത്ര പഴയതാണോ അത്രയും വേഗത്തിൽ അവ നശിക്കും. കാരണം അവ നശിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ നിലയിലായിരിക്കും. പഴയ മരച്ചില്ലകൾ പെട്ടെന്ന് കത്തിച്ചാരമാകുന്നത് പോലെ രാമനാമത്തിന്റെ സമീപത്ത് പാപങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർക്കുക, അവന്റെ കൃപ നേടുക, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവന് സമർപ്പിക്കുക, അവൻ്റേതായി മാറുക, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന ഭാവം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ ചെറിയ മനുഷ്യജീവിതം ദിവ്യജീവിതമാവുകയും മലിനമായ ജീവിതം മനോഹരമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹഭാവത്തോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവരുടെ ശരീരം ഒരു തടസ്സവുമാവുന്നില്ല. അവർ ഏത് ജാതിയിലോ ജന്മത്തിലോ ഉള്ളവരായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഹേ വീരശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന, ആചാരപരമായി ഒരാൾ സുദുരാചാരി ആയാലും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ശരീരം വിടുമ്പോൾ അവൻ ഭക്തിയുടെ പീഠത്തിൽ കയറിയിരിക്കുമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അവസാന നിമിഷത്തിലെ ബുദ്ധിപ്രകാരം തന്നെയാണ് അടുത്ത ഗതി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ ജീവിതം ഭക്തിയുടെ കൈകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവൻ മുമ്പ് എത്ര ദുർനടപ്പുകാരനായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ വിശുദ്ധിയാൽ മഹാനായി കണക്കാക്കപ്പെടണം. ഒരാൾ എത്ര വലിയ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടുപോയാലും അതിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രളയത്തിലെ മുങ്ങലിന് പ്രസക്തിയില്ലാതാകുന്നത് പോലെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ മുൻകാല പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരാൾ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്നാലും പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ തീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധഹൃദയത്തോടെ എന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അവന്റെ കുടുംബം തന്നെ വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കണം. അവൻ തന്റെ ജന്മം സാർത്ഥകമാക്കിയവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ അവൻ കർമാതീതനാകുന്നു. പ്രധാന തത്വം എന്തെന്നാൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വംശശുദ്ധിയിലോ ജാതിമഹിമയിലോ സൗന്ദര്യത്തിലോ യൗവനബലത്തിലോ സമ്പത്തിലുള്ള അഹങ്കാരത്തിലോ അഭിമാനിക്കരുത്. എന്നിൽ ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. ശരീരത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ജീവനില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തതുപോലെ ഭക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം വില കുറഞ്ഞതാണ്. അത്തരം മനുഷ്യരും ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? മുള്ളുകളുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ ജ്ഞാനികൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലെ പുണ്യവും ഭക്തിയില്ലാത്തവനെ വിട്ടുപോകുന്നു. എരിക്ക് ചെടി എത്ര പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞാലും മൃഗങ്ങൾ അതിനടുത്തേക്ക് പോകാത്തതുപോലെ ഭക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എത്ര ശക്തനും സമ്പന്നനുമായാലും അവൻ ദോഷങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. ഷഡ്രസ വിഭവങ്ങൾ ഉപ്പ്, മധുരം, പുളി, മുളക്, കയ്പ്, ചവർപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന വിഭവങ്ങൾ ഒരു തകർന്ന പാത്രത്തിൽ വിളമ്പി വഴിയരികിൽ വെച്ചാൽ അത് തിന്നുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് രോഗം മാത്രമേ വർദ്ധിക്കൂ. അതുപോലെ ഭക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉന്നത കുലമല്ലെങ്കിലും ചണ്ടാല ജാതിയിലായാലും മൃഗശരീരത്തിലായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഹേ അർജുന, ഗജേന്ദ്രനെ മുതല പിടിച്ചപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ എന്നെ വിളിച്ചു. ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സ്മരിച്ച നിമിഷം തന്നെ അവൻ എന്റെ സ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു. അവന്റെ മൃഗസ്വഭാവം അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞാപൂർവം പറയുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഭക്തിപൂർവം സാധന ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पति शरणम. अध्याय 9,
श्लोक 30 आणि 31. हे अर्जुना, आणि आता माझ्या भक्तीचा प्रभाव पण ऐक. जर एखादा अत्यंत दुष्ट मनुष्य माझा भक्त बनवून माझी सतत उपासना करत असेल तर तो संत मानला जाण्यास पात्र आहे, कारण त्याची श्रद्धा खरी आहे. म्हणजेच त्याने दृढ निश्चय केला आहे की ईश्वराच्या उपासनेसारखे दुसरे काहीही नाही. म्हणूनच तो लवकर धर्मात्मा बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र अर्जुना, हे निश्चितपणे जाण की माझा भक्त कधीही नाश पावत नाही. सदुराचार म्हणजे असा मनुष्य ज्याचे आचरण अत्यंत अशुद्ध आहे, ज्याच्या खाण्या आणि वागण्याच्या सवयी भ्रष्ट आहेत आणि जो आपल्या वाईट स्वभावामुळे, आसक्तीमुळे आणि वाईट समयीमुळे आपले दुष्कर्म सोडू शकत नाही. अनेकदा असे दुष्ट लोक पापात आसक्त असल्यामुळे माझ्यावर प्रेम करत नाही आणि माझी उपासना पण करत नाही. तथापि जर एखाद्या पूर्वीच्या शुभ संस्काराच्या जागृतीद्वारे, शास्त्रांच्या अभ्यासाने आणि थोर आत्म्याच्या संगतीने ते माझे गुण, प्रभाव, महत्व आणि रहस्य जाणून घेतात आणि माझी उपासना करू लागतात, तर अशा दुष्ट व्यक्तीच्या मनात माझ्याविषयी श्रद्धा आणि भक्ती निर्माण होते आणि तो माझी उपासना करू लागतो. तेव्हा त्यालाही मोक्ष मिळतो. म्हणून जेव्हा एखादी दुष्ट व्यक्ती सुद्धा आत्मकेंद्रित होऊन माझी उपासना करू लागते आणि त्यात आनंद अनुभवते, तेव्हा त्याची गणना संतांमध्ये केली पाहिजे, कारण तो आत्मकेंद्रित व्यक्ती लवकरच दुष्कर्मापासून मुक्त होईल आणि त्याच्या मनात दुष्कर्माविषयी कुठलीही आसक्ती किंवा कल राहणार नाही. संत तुकाराम म्हणतात, मी तुला सुट्टी देत आहे. तुझ्या प्रत्येक श्वासासोबत विठ्ठलाचे नाव घे. त्याचे नाव घेतल्यानंतरही टिकून राहील असे एकही पाप तुझ्यात राहणार नाही. ठीक आहे, तू पाप करायला मोकळा आहेस. आता बघूया, तुला पाप करण्याचा कंटाळा येतो की हरिनामाला हे जाळून टाकण्याचा कंटाळा येतो? असे कोणते पाप आहे जे हरिनामासमोर टिकू शकेल? हे हरिनामामध्ये केवळ या जन्मातीलच नव्हे तर अगणित जन्मातील पापांचा एका क्षणात नाश करण्याची शक्ती आहे. जरी अनंत काळाचा अंधार एखाद्या गुहेला गिळंकृत करत असला तर एका काडीच्या प्रकाशाने सुद्धा नाहीसा होतो, कारण काडी जाळल्यानंतर प्रकाश हळूहळू नाही जात, एकदम जातो. तो अंधार प्रकाशात बदलतो. पापे जितकी जुनी तितक्या लवकरच त्यांचा नाश होतो, कारण ती नष्ट होणे अटळ असते. जुन्या लाकडाला राखवायला जास्त वेळ लागत नाही. पाप राम नामाच्या जवळ टिकू शकत नाही. म्हणून आपले जीवन देवाला समर्पित कर, त्याची कृपा प्राप्त कर, आपली सर्व कर्मे त्याला अर्पण कर, त्यांचेच होऊन जा. जशी तुझी आपली सर्व कर्मे प्रभुल करण्याची भावना अधिकाधिक तीव्र करत राहील, तसे एक शुद्र जीवन दिव्य होईल आणि अपवित्र जीवन देखील सुंदर होईल. जो अशा शुद्ध प्रेमाने माझी उपासना करतो त्याच्या शरीराला कशाचाही अडथळा येत नाही. तो कुठल्याही जातीचा असलो तरी काही हरकत नाही. शूरवीरांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, जरी अशी व्यक्ती आचरणाच्या बाबतीत सदुराचार्य मानली गेली तरी तो वाईट नाही हे विसरू नकोस की जीवनाच्या शेवटी जेव्हा एखाद्याचे शरीर नष्ट होते तेव्हा तो आधीच्या भक्तीच्या स्तरावर पोचलेला असतो. त्याच्या भविष्यातील प्रगतीचे स्वरूप हे मृत्यूच्या वेळी असलेल्या त्याच्या बुद्धीवर अवलंबून असते. म्हणून तो शेवटी आपले जीवन भक्तीला समर्पित करतो. जो पूर्वी दुष्ट असला तरी आता त्याच्या भक्तीच्या पवित्र शक्तीमुळे त्याला श्रेष्ठ मानले पाहिजे. ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती मोठ्या पुरात बुडून जिवंतपणे बाहेर येतो तेव्हा त्याचे पूर्वीचे बुडणे निरर्थक ठरते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्ती मृत्यूच्या वेळी भक्तीचा स्वीकार करतो तर त्याची सर्व पापे धुतली जातात. म्हणूनच एखादी दुष्ट व्यक्ती असली तरी जर ती पश्चातापाच्या पवित्र स्थानी पूर्णपणे शुद्ध स्नान करून शुद्ध अंतःकरणाने माझ्या रूपात प्रवेश करते तर त्याचा वंश शुद्ध मानला पाहिजे आणि असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तिची श्रेष्ठता खरोखरच निर्दोष आहे आणि त्याने आपले जीवन खरोखरच अर्थपूर्ण बनवले आहे. अशा प्रकारे तो कर्मापासून मुक्त होतो. मुख्य मुद्दा हा आहे की जर कोणाला मला प्राप्त करायची इच्छा असेल
तर त्याने स्वतःला पूर्णपणे मला समर्पित करायला विसरू नये. वंशाच्या शुद्धतेचा महत्वाकार मनन करा, कुलीनतेचा अभिमान बाळगू नका आणि ज्ञानाचा खोटा गर्व सोडा. सौंदर्याने किंवा तारुण्याच्या जोमदारपणाने धुंद होऊ नका आणि संपत्तीचा अभिमान बाळगू नका, कारण माझ्यावरील भक्तीशिवाय त्या सर्व गोष्टी व्यर्थ ठरतात. जर शरीराचे सर्व अवयव शाबूत असूनही निर्जीव असतील तर ते संपूर्ण शरीर पूर्णपणे निरुपयोगी ठरते. त्याचप्रमाणे जो जीव माझ्या प्रती भक्ती बाळगत नाही तो निंदेला पात्र आहे, कारण जिवंत मनुष्य आणि जमिनीवर पडलेला दगड याच्यामध्ये काय फरक आहे. ज्याप्रमाणे शहाणे लोक मुद्दाम काटेरी झाडाची सावली टाळतात आणि त्याखाली बसत नाहीत, त्याचप्रमाणे सद्गुण भक्ताला टाळतात पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. वडाचे झाड फुलांनी लगडलेले असले आणि त्याची प्रत्येक फांदी दुधाने भरलेली असली तरी कोणताही प्राणी त्याच्याजवळ जात नाही. त्याचप्रमाणे भक्ती नसलेला मनुष्य खूप श्रीमंत आणि शक्तिशाली झाला तरी तो केवळ आपले दोषच वाढवतो. जर दूषित अन्न एका भांड्यात भरून चौकात ठेवले तर ते खाल्ल्याने कुत्र्यांमध्ये कॉलरा वाढतो. त्याचप्रमाणे भक्ती नसलेल्या माणसाचे जीवनही तसेच, तोही तसाच असतो. तो स्वप्नातही पुण्यकर्म करत नाही. त्याचे जीवन म्हणजे सांसारिक दुःखांनी भरलेल्या ताटासारखे असते. त्यामुळे तो चांगल्या कुळातील असला तरी चांडाळ जातीचा असला तरी त्याचे शरीर जनावरासारखे असले तरीही काहीच हरकत नाही. जय गुरुदेव. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही सा. हे अर्जुन, आप हमर भक्ति के प्रभाव सुनो. जो कोनो अत्यंत दुराचारी व्यक्ति अनन्य भाव से हमर भक्त बन कर सदिखन हमर भजन करऽ लागैत अछि तऽ ओकरा साधु बुझबाक चाही. ओ साधु बुझबाक योग्य अछि, किएक तऽ ओ यथार्थ निश्चय वाला अछि. माने ओ नीक जकाँ निश्चय कऽ लेने अछि जे परमेश्वर के भजन एहन आन किछ नहि अछि. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. एहि कारण ओ शीघ्रे धर्मात्मा भऽ जाइत अछि आ सनातन परम शांति के प्राप्त करैत अछि. हे कुंती पुत्र अर्जुन, अहाँ निश्चय पूर्वक ई सत्य बुझि लिअ जे हमर भक्त कखनो नष्ट नहीं होइत अछि. सुदुराचार माने जकर आचरण बड़ दूषित हुए, खान पान आ चाल चलन खराब हुए आ जे अपन खराब स्वभाव, आसक्ति आ खराब आदत के अधीन भऽ कऽ दुराचार छोड़ि नहीं सकैत हुए. सामान्यतः एहन दुराचारी लोक पाप में आसक्त रहबाक कारण हमरा से प्रेम नहीं करैत छथि आ हमर भजन नहीं करैत छथि. तथापि जँ कोनो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत भऽ जाय वा शास्त्र अध्ययन आ महात्मा सबके सत्संग सँ हमर गुण, प्रभाव, महत्व आ रहस्य के श्रवण कऽ कऽ एहन दुराचारी मनुष्य के मन में हमरा लेल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न भऽ जाय आ ओ हमर भजन करऽ लागय तऽ ओकरो उद्धार भऽ जाइत अछि. एहि कारण दुराचारी व्यक्ति सेहो जखन आत्मनिष्ठ भऽ कऽ भजन आरंभ करैत अछि आ भजन में आनंद पाबऽ लगैत अछि तऽ ओकर गिनती साधु सब में हेबाक चाही. किएक तऽ एहन आत्मनिष्ठ क्रियावान व्यक्ति शीघ्रे दुष्कर्म से मुक्त भऽ जायत आ फेर ओकर कुकर्म में ने आसक्ति रहत ने प्रवृत्ति. संत तुकाराम कहैत छथि, चलू अहाँ के छुट्टी दैत छी, अहाँ सब श्वास पर विठ्ठल के नाम लिअ. अहाँक एहन कोनो पाप नहीं अछि जे हरिनाम लेला बादो अहाँ लग टिक सकै. अच्छा चलू, अहाँ के पाप करबाक आजादी. हम देखैत छी जे अहाँ पाप करैत करैत थाकब आकि हरिनाम पाप के जरबैते रहला सँ थाकत. एहन कोन प्रचंड पाप अछि जे हरिनाम के सोझा में टिक सकै. अरे हरिनाम एहि जन्म के नहीं, अनंत जन्म के पाप के एके क्षण में भस्म कऽ देबाक सामर्थ्य अछि. जो कोनो गुफा में अनंत युग के अन्हार भरल हुए तैयो एकटा दिया सलाई जरैते देरी ओ खत्म भऽ जाइत अछि. ओ अन्हार प्रकाश में परिवर्तित भऽ जाइत अछि. पाप जतेक पुरान होइत अछि ओतबे जल्दी नष्ट होइत अछि,
कियाक तो ओ पहिने हे मरणासन अवस्था में पहुंच चुकल अछि। पुरान काठ के राख बनऽ में समय नहीं लागैत अछि। राम नाम लग पाप टिकिए नहीं सकैत अछि। तैं ईश्वर सँ प्रेम जोड़ू, हुनकर कृपा प्राप्त करू, अपन सब कर्म हुनका अर्पित कऽ दियौ, पूर्णतः हुनके भऽ जाउ। अपन सब कर्म के फल प्रभु के अर्पित करबाक एहि भाव के जतेक बेसी उत्कट बनबैत जायब, ओतबे बेसी ई क्षुद्र जीवन दिव्य बनत आ मलिन जीवन सुंदर बनि जायत। जे लोक एहि प्रकार निर्मल प्रेम भाव सँ हमर भजन करैत छथि, हुनका लेल शरीर कोनो बाधा नहीं बनैत छनि, चाहे ओ कोनो जाति के होथि। एहिमे कोनो हानि नहीं अछि। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, आचरण के दृष्टि सँ जँ एहन व्यक्ति सुदुराचार सेहो रहल हुए, तैयो ई नहीं बिसरबाक चाही जे जीवन के अंत काल में शरीर त्याग काल ओ भक्ति के चबूतरा पर चढ़ि चुकल छथि। अंत काल में जेहन बुद्धि होइत अछि, आगा के गति ओहि पर निर्धारित होइत अछि। एहि कारण जे व्यक्ति अंत काल में अपन जीवन भक्ति के हाथ में समर्पित कऽ दैत अछि, ओ पहिने चाहे दुराचारियो रहल हुए, मुदा आब अपन भक्ति के पावन सामर्थ्य सँ सर्वश्रेष्ठ मानबाक जोग भऽ जाइत अछि। जेना कोनो व्यक्ति भीषण बाढ़ि में डूबि जाय, मुदा जीवित बाहर निकलि आबय, तऽ ओकर पहिने के डूबनाइ निरर्थक भऽ जाइत अछि। ओहिना जँ मनुख अंत काल में भक्ति ग्रहण कऽ लिय, तऽ ओकर पहिने के समस्त पाप धुआ जाइत अछि। तैं जँ कोनो मनुख दुराचारी रहल हुए, मुदा पश्चाताप के तीर्थ में स्नान कऽ कऽ शुद्ध हृदय सँ हमर स्वरूप में प्रविष्ट भऽ जाय, तऽ ओकर कुल के पवित्र बुझबाक चाही। ई मानि लेबाक चाही जे ओकर कुलीनता वास्तव में निर्दोष अछि आ ओ अपन जन्म के सार्थक कऽ लेने अछि। एहि प्रकार ओ कर्मातीत भऽ जाइत अछि। मुख्य तत्व ई अछि जे जँ ककरो हमरा प्राप्ति के इच्छा अछि, तऽ ओकरा पूर्ण रूपेण हमर भक्ति नहीं बिसरबाक चाही। वंश के शुद्धता के महत्व पर अधिक ध्यान नहीं दिय, कुलीनता के प्रशंसा में नहीं फंसू, आ ज्ञान के मिथ्या अभिमान छोड़ि दिय। रूप, लावण्य, यौवन, बल आ धन संपत्ति के अहंकार में आन्हर नहीं बनू, कियाक तऽ जो हमर भक्ति नहीं अछि, तऽ ई सब अंततः निष्फल अछि। जँ शरीर के सब अंग यथावत उपस्थित हुए, मुदा शरीर में प्राण नहीं हुए, तऽ ओ शरीर पूर्णतः निरुपयोगी भऽ जाइत अछि। ओहिना जकरा भीतर हमर भक्ति नहीं अछि, ओ धिक्कारऽ जोग अछि। एहन जीवन जीवऽ वाला मनुख आ पृथ्वी पर पड़ल पाथर में अंततः अंतरे की रहि गेल। जेना बुद्धिमान लोक कांटेदार गाछ के छां जानि बुझि कऽ टारि दैत छथि, ओहिना पुण्य सेहो अभक्त व्यक्ति के लग नहीं जाइत अछि। आक के गाछ फूल आ दूध सँ भरल रहैत अछि, मुदा कोनो पशु ओकरा लग नहीं जाइत अछि। ओहिना भक्तिहीन व्यक्ति चाहे कतबो संपन्न वा शक्तिशाली कियाक नहीं भऽ जाय, अंततः ओ केवल दोख के विस्तार करैत अछि। जँ खडरस भोजन कोनो टूटल ठिकरा में परसि कऽ चौक पर राखि देल जाय, तऽ ओकरा खा कऽ कुकुर के रोगे बढ़ैत अछि। ओहिना भक्तिहीन मनुष्य के जीवन होइत अछि, ओकरा सँ स्वप्नो में पुण्य कर्म नहीं होइत अछि। ओ जीवन एहन थारी समान अछि जाहि में संसार के दुख रूपी पकवान परसि देल गेल हुए। तैं चाहे उत्तम कुल नहीं हुए, चाहे चंडाल जाति में जन्म भेल हुए, पशु शरीरे कियाक नहीं हुए, कोनो आपत्ति नहीं अछि। हे अर्जुन, देखू, जखन ग्राह गजेंद्र के पकड़ि लेने छल, तखन गजेंद्र हमरा मौन पारलक। मात्र भक्तिभाव सँ हमर स्मरण करैते ओ हमर स्वरूप में लीन भऽ गेल आ ओहि क्षण ओकर पशुत्व समाप्त भऽ गेल। एहि कारण भगवान कहैत छथि जे ई प्रतिज्ञा पूर्वक कहल जा सकैत अछि जे कोनो व्यक्ति गुरु वाक्य में विश्वास राखि कऽ भक्तिभाव सँ साधना क्रिया करत, ओ कखनो विनाश के प्राप्त नहीं हैत। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।